हेलो बेटा, कैसे हैं आप सब? सब बढ़िया होंगे, है ना? देखिए, आज अपन पावर प्ले जो चैप्टर स्टार्ट किया था उसका जो सेकंड एक्सरसाइज है बेटा आप लोगों का, उसकी साइड मूव करेंगे, है ना? फर्स्ट एक्सरसाइज के अपन ने एग्जाम्पल भी कर लिए थे, एक्सरसाइज भी मैंने करा दिया था, है ना? आज सेकंड एक्सरसाइज जो आपकी आनी है उसके एग्जाम्पल्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है जी? तो देखिएगा, जो सबसे पहला क्वेश्चन है उससे स्टार्ट करेंगे बच्चों, ठीक है? सेम चीजें आनी है, कोई नई चीज नहीं आएगी, ठीक है? ये वाले जो क्वेश्चन है लास्ट में मैंने जो लिखे हैं, ये 2-3 क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है जी? लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। पहला जो क्वेश्चन है वो देखिएगा। पहला क्वेश्चन दिया है बच्चों, पहले में 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट दिया है 5 का पावर 2 और उस पूरे का पावर -3। तो आप लोगों को मैंने बता रखा है क्या कि यहाँ पर किसी का पावर कुछ भी लिखा है और ब्रैकेट लगा के उसका पूरे का पावर कुछ और भी लिखा है, तो पावर्स को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दोनों को मल्टीप्लाई किया, 3 का 2 से मल्टीप्लाई 6, और माइनस साइन है तो -6, और इसको अगर पॉजिटिव पावर बनाना है तो इसको लिख सकते हैं 1/5 का पावर 6 बच्चों, ठीक है जी? हाँ जी, देखिएगा सेकंड पार्ट की साइड चलते हैं आप। सेकंड पार्ट में क्या दिया है बच्चों? 2 का पावर -3 इंटू -7 का पावर -3। अब देखिए बच्चों, इसके अंदर आप लोगों को साफ साफ दिख रहा है कि दोनों का जो पावर है वो सेम है और बेस अलग अलग है। एक का बेस 2 है, एक का बेस -7। तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, अगर पावर सेम आ जाए, बेस अलग अलग आ जाए और ये क्रम मल्टीप्लाई में हो, तो पावर दोनों का कॉमन लगा दीजिए और इन दोनों को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 का -7 से मल्टीप्लाई कितना होता है? -14, उसका पावर -3, और पॉजिटिव पावर बनाना है तो 1/-14 का पावर +3 लिख दीजिए, ठीक है बच्चों? आ गया होगा समझ? चले सेकंड क्वेश्चन पे। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है? 3 का पावर -7 प्लस 3 का पावर -10। 3 का पावर -7 प्लस 3 का पावर -10, और इनटू में दिया है बच्चों 3 का पावर -5। सबसे पहला काम क्या करो, पावर्स देखो। यहाँ पर -7 या -10, तो -7 छोटी, -10 बड़ा है, तो 3 का पावर -7 तो मैं दोनों में से कॉमन ले सकता हूँ ना? ले सकता हूँ। तो यहाँ कितना बचा? 1। यहाँ कितना बचा? 3 का पावर -3, ये बचेगा ना? हाँ जी। अब उधर बच गया 3 का पावर -5। अब 3 का पावर -7, 3 का पावर -5, दोनों को ऐड करेंगे तो भाई मल्टीप्लाई में है ना, बेस सेम है तो पावर डायरेक्ट ऐड। 3 का पावर -12 हो गया, 7 और 5 12। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, 1 प्लस 3 का पावर -3 है, उसको लिख सकता हूँ 1/3 का पावर 3, बता रखा है मैंने। 3 का पावर 3 कितना होता है? 27। 3 का पावर -12, 27 को ले लो एलसीएम, या बोल दो 3 का पावर 3 को ले लो एलसीएम, अंदर आएगा 3 का पावर 3 प्लस 1, -3 पावर को फिर से ऊपर ले जाओ, तो टोटल क्या हो गया? 3 का पावर -15 इंटू 3 का पावर 3 प्लस 1। ये आप लोगों का आंसर है बच्चा, है ना? उसको भी सोल्व करना चाहो, 3 का पावर 3 कितना होता है? 27, और प्लस 1 28, तो आ गया 28 इंटू 3 का पावर -15। ये आप लोगों का एग्जैक्ट आंसर आ गया, ठीक है जी? हो जाएगा ना? चलिए आप चलते हैं बच्चों इसके सेकंड पार्ट की साइड। जो इसका सेकंड पार्ट है वो कैसे होगा देखिएगा, मिटा देते हैं इसको। देखिए बच्चों, इसका जो सेकंड पार्ट है ये -3 का पावर 4 इंटू 5/3 का पावर 4। देखो बच्चों, मैंने बोल रखा है जिसका पावर इवन आ जाए वो कैसा हो जाता है? पॉजिटिव। तो -3 का पावर 4 है तो इसको 3 का पावर 4 भी तो लिख सकता हूँ, पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ अलग अलग पावर दे दूं, यहाँ पर 5 का पावर 4, यहाँ पर भी 3 का पावर। अब मल्टीप्लाई में है तो 3 का पावर 4 से 3 का पावर 4 कैंसिल, बचा कितना? 5 का पावर 4। और ये कितना होता है? आगे सोल्व करना चाहो कर दो, ना करना चाहो मत करो। 5 का पावर 4 कितना होता है? 25 का 25 से गुना, 25 का स्क्वायर 625। ये आपका आंसर है ना? वहां पर भी छोड़ सकते हैं, ठीक है बेटा?
चले थर्ड क्वेश्चन पे, चलिए लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ध्यान से देखिए। थर्ड क्वेश्चन में दिया है बच्चों, सिंप्लीफाई करना है मेरे को, किसको, इसको, पहले इसी को लिख ले, फर्स्ट पार्ट है -1/5, इसका पावर दिया बच्चों -2, फिर पूरे का इसका पावर दिया कितना 2, और फिर पूरे का पावर दिया कितना बच्चों -1। क्या करा, तोड़ दिया क्या? चलो दो तरीके हैं। पहला तरीका, इन पावर्स को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ जाएगा, -1/5 का पावर +4, है ना, और ये कितना होता है 1/5 का पावर 4, मतलब 1/625, 625। पहला तरीका। दूसरा देखिए, सोल्व करते हुए चलो, सबसे पहले -2 पावर को सोल्व करते हैं, बाहर वाली -1 पावर सेम, इसके अंदर वाली 2 पावर सेम, इसको सोल्व किया तो पहली चीज पलटी खाएगा, 5/1 होगा, उसका पावर 2 आ जाएगा। अब ये कितना होता है बच्चों, -1 पावर सेम छोड़ो, 2 पावर सेम छोड़ो, 5 का स्क्वायर 25, 25 का स्क्वायर 625, और उसका पावर -1, इसका मतलब 1/625। तो देखिएगा सेम आंसर आया ना। तो दोनों तरीके हैं बेटा, या तो डायरेक्ट सारी पावर्स को मल्टीप्लाई कर दो, है ना, या फिर अलग अलग पहले पावर खोलते जाओ और लास्ट तक खोल दो उसको, अपने आप आंसर तक पहुंच जाओगे। ठीक है जी, चले नेक्स्ट पार्ट पे, इसके पे सेकंड पार्ट देखिएगा। 1/3 का पावर -2 -1/2 का पावर -3, एंड इट विल बी डिवाइडेड बाय 1/4 का पावर -2। देखिए बच्चों क्या करेंगे, पावर -2 है, सबसे पहले इसका रेसिप्रोकल होना है, रेसिप्रोकल होगा 3 का स्क्वायर बचेगा, इसका भी रेसिप्रोकल होगा 2 का पावर 3 बचेगा, और डिवाइड में जो है इसका भी रेसिप्रोकल होगा तो 4 का पावर 2 बचेगा। समझ रहे हो ना, मैंने रेसिप्रोकल क्यों किया है, क्योंकि नेगेटिव पावर था, नेगेटिव पावर क्या करता है, रेसिप्रोकल ही तो करता है। 3 का स्क्वायर बच्चों 9 होता है, 2 का पावर 3 8 होता है, डिवाइड बाई 4 का पावर 2 16 होता है, ये 1 बचा, 1 डिवाइड बाई 16, इसका मतलब 1/16। ये आप लोगों का आंसर है बच्चों। ठीक है, आ गया होगा सबको समझ। चलिए पहले 3 क्वेश्चन अपन ने सोल्व कर लिए हैं बेटा, अपन चलेंगे आप किस पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। ध्यान से देखते रहिए, धीरे धीरे क्वेश्चन थोड़े थोड़े डिफिकल्ट होते जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इवैल्यूएट करना है इसको, 8 का पावर -1 इंटू 5 का पावर 3 अपॉन 2 का पावर -4, यही तो है। क्या करूं, जहां जहां नेगेटिव पावर है उसको नीचे लिख दो, जहां पॉजिटिव पावर है उसको सेम रहने दो। 8 का पावर -1, इसका मतलब 1/8, 5 का पावर 3 एज इट इज रह जाएगा, नीचे आ जाइए, 2 का पावर -4 मतलब 1/2 का पावर 4 हो जाएगा। अब देखिए बेटा, ये अपॉन ये डिवाइड में ये अपॉन ये, तो पलटी खाता है ना, पलटी खाता है तो सबसे नीचे वाला यहाँ जाता है और ये वाला टर्म इसके साथ जाता है, तो ऊपर चला गया 2 का पावर 4 इंटू 5 का पावर 3, और नीचे रह गया 8। अब 2 का पावर 4 कितना होता है, 2 का पावर 4 कितना होता है 16, काट दीजिए 8 टू जा, 5 का तब पावर 3 कितना होता है 125, 125 का 2 से गुना 250, ये आप लोगों का आंसर है। ठीक है जी, चले इसके अगले पार्ट पे। चलो अगले पार्ट को सिंप्लीफाई करना है बच्चों, देखिएगा सिंप्लीफाई करना बहुत ही आसान होता है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 25 इंटू ए का पावर -4 डिवाइड बाई 5 का पावर -3 इंटू 10 इंटू ए का पावर -8। अब देखिए, अब मैं तुम्हें एक और चीज बताता हूँ, इसमें भी मल्टीप्लाई था, इसमें भी हर जगह मल्टीप्लाई है। जब हर जगह मल्टीप्लाई है तो जो नेगेटिव लिखा है उसको नीचे लिख दो, मतलब जहां भी लिखा है, न्यूमरेटर में लिखा है डिनोमिनेटर में लिख दो, डिनोमिनेटर में लिखा है न्यूमरेटर में लिख दो। और अगर बीच में प्लस माइनस आ जाता है तो फिर उसको जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन सोल्व किया था वैसे तरीके से सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप देखिए 25 ए का पावर 4 माइनस का ऊपर है तो उसको नीचे लिख दो, 5 का पावर -3 नीचे है उसको ऊपर लिख दो, प्लस का हो जाएगा, 10 ए का पावर 8 नीचे है माइनस का तो ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा। बस ये देखो 5 5 25, 5 to 10,
यहाँ तो 5 का पावर 4 बन गया, 5 का पावर 4 मतलब 625, 2 डिवाइड में सेम। अब एक और सोल्व करो, ऊपर ए का पावर 8 नीचे ए का पावर 4, तो बेस सेम है दोनों का, एक पावर माइनस 8 में से 4 गया, 4 बचेगा, तो ए का पावर 4 बच गया ऊपर जहां पावर ज्यादा है। ये आप लोगों का आंसर है। ठीक है बेटा, आई होप आप सब लोगों को समझ आ रहा होगा बहुत अच्छे से, है ना। चलिएगा अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5 की साइड। तो मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था बेटा, जो क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 है, इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। तो चलिए अपन 5 क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल आराम आराम से करूंगा। 5/3 का पावर -5 इंटू 5/3 का पावर -11, और उधर है बच्चों 5/3 का पावर 8x। सबसे पहली चीज, ये भी 5/3 है, ये भी 5/3 है, दोनों का बेस सेम है ना। इक्वल टू को बाद में देखेंगे, पहले इसको सोल्व करो। दोनों का बेस सेम, पावर क्या होंगी, ऐड। 5/3 का पावर कितना बचा, -5 में जोड़ना है माइनस का 11, उधर वाला सेम रखो, अभी उधर कुछ छेड़छाड़ नहीं करना। तो ये टोटल कितना बन गया, 5/3 का पावर -5 में जोड़ दिया -11, तो -16 हो गया ना। उधर बन गया 5/3 का पावर 8x। अब देखिए बेस सेम, इक्वल टू में है ना, इक्वल टू में अगर बेस बराबर है तो पावर भी तो बराबर होंगे, तभी तो दोनों चीजें बराबर होंगी ना। तो मतलब मैं लिख सकता हूं -16 बराबर मिलेगा 8x, 8 को डिवाइड में लाऊंगा ना, x बराबर -16/8, 8 to 16, x का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, माइनस का 2, और यही मेरे को निकालना था, फाइंड x। ठीक है, हो जाएगा ना। चलिएगा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। 6 में क्या दिया है बेटा, सेम टाइप का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। 2/9 का पावर 3, बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई बाई 2/9 का पावर -6, और उधर लिखा है बच्चों 2/9 का पावर 2m-1। चलो देखिए क्या करें भाई, दोनों का बेस सेम, पावर ऐड कर दो, 2/9 का पावर 3 में ऐड करना है -6, 2/9 का पावर 2m-1। अब 3 -6 हो जाएगा ना, 3 में से 6 माइनस करूंगा तो माइनस का 3 बचेगा, उधर है बच्चों 2/9 का पावर 2m-1। सेम देखो बेस सेम है दोनों का, दोनों इक्वल में है, तो पावर भी सेम मिलेगी, तो मतलब -3 बराबर मिलेगा 2m-1, पावर भी तो बराबर मिलेगी। 1 को इधर ले आओ तो -2 बराबर 2m हो जाएगा, इस 2 को डिवाइड में ले आओ तो m क्या आ गया बच्चों, -2/2, काट दो 1, तो m का वैल्यू आ गया -1। ठीक है जी। अब इसी क्वेश्चन का एक और टाइप देखो बेटा, ध्यान से सुनना। मान लो मैं इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजमेंट कर देता, इसको लिख देता 9/2 का पावर 6। अब आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना, बट कंफ्यूज होना नहीं है भाई। 2/9 आ रहा था हर जगह, 9/2 आ गया, तो क्या हुआ, उल्टा भी तो कर सकते हैं इसको, इसको उल्टा कर लो। उल्टा करूंगा तो क्या करना पड़ेगा, जो पावर लिखी है उसका साइन ही तो बदल रहा है, और तो कुछ नहीं करना ना। देखिए अब क्या वही क्वेश्चन नहीं बन गया जो पहले था, तो थोड़ा बहुत कई बार चेंज भी करना पड़ सकता है आप लोगों को, अगर जहां चेंज की जरूरत हो तो उसको चेंज भी कर लेना बच्चों, ध्यान रखना इस चीज को, है ना। चलिए लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन पे चल रहे हैं बच्चों। तो देखो क्वेश्चन क्या दिया है, x दे रखा है आप लोगों को 3/2 का पावर 2 इंटू 2/3 का पावर -4, है ना। मेरे को फाइंड करना है बच्चों क्या, x का पावर -2, तो पहले x निकाल लेता हूं, उसकी पावर -2 बाद में कर दूंगा, है ना। तो देखिए 3/2 का पावर तो 2 लिखा है, इसको मैं कन्वर्ट कर लूं 3/2 का पावर 4 में, बेस सेम, पावर क्या होंगी ऐड, मतलब 2 + 4, तो 3/2 का पावर कितना हो गया बच्चों
6, ये आ गया x, मेरे को निकालना था x का पावर -2। मैंने क्या किया, जो x था उस पर क्या लगा दिया, -2, तो जो उधर है उस पर भी पूरे पे -2 लगा दो। -2 लगते ही देखिए क्या हो गया, 3/2 का पावर इसकी से मल्टीप्लाई होगी तो -12, ये आपका x का पावर -2 का वैल्यू है बच्चों। 7 क्वेश्चन कराए बेटा मैंने, 7 क्वेश्चन के अंदर आपके सारे टाइप आ चुके हैं। आपकी मान के चलिएगा दूसरी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट सोल्व हो जाएगी, बट आपको कंप्लीट एक्सरसाइज अभी नहीं करनी है, आपको सिर्फ इसके एग्जाम्पल सोल्व करने हैं, है ना। एक्सरसाइज जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है जी। तो ये आपका इसके अंदर होमवर्क रहेगा। किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो अगर किसी भी टाइप का, जितना मैं करा चुका, तो बेटा मेरे पास आप भेज सकते हैं। थैंक यू।